Hello everyone, my name is Ashu and this will be our 15th lecture on classification and nomenclature of organic compound. So today we are going to start nomenclature of compound having two or more like chain terminating principal functional groups. जैसे कि CHO हो गया, COOH ग्रुप हो गया, COCl हो गया, COOR एंड CONH2 एंड CN। ये सभी क्या होते हैं एंड पर होते हैं किसी कंपाउंड में। टर्मिनल जो होता है किसी चेन का जो एंड होता है वहां पर ये ग्रुप होता है। ठीक है, अब एक ही कंपाउंड जिसमें दोनों आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए ये ग्रुप, तब उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो देखने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, देन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर भी अपन ने देखा है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद में, IUPAC के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इफ कंपाउंड हैज ओनली टू सच फंक्शनल ग्रुप then carbon of one group will be one terminal carbon and carbon of other functional group will be other terminal carbon of the principal chain। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड से शो करता हूं मैं, CH3 CH2 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 एंड CH3, यहां पर मैंने लगा दिया CHO, ऐसा लगा देता है इसको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड, और यहां पर एक और लगा दिया। यहां पे दोनों एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपको मेन चेन कैसे चूज करनी है, एक तो ये एंड होगा और दूसरा ये एंड होगा, तो मेन चेन हो जाएगी इस तरीके की। ये हो गई अपनी मेन चेन। अब आप नंबरिंग कर दीजिए, चाहे तो इधर से करो या अप से डाउन या डाउन से अप करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस केस में। तो 1 2 3। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक टर्मिनल कार्बन ये हो गया जिससे इस चेन का एंड हो रहा है, और दूसरा टर्मिनल कार्बन ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो इस केस में क्या है, दोनों जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अपन जो यूज करने वाले हैं सफिक्स वो होता है Al। ठीक है, अब दो हैं, दो ऐसे ग्रुप हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, डाई लगा दूंगा, डाई Al। ठीक है, अब मेन चेन में कार्बन कितने हैं, मैं उल्टा लिख रहा हूं अभी, है ना। मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो मैं लिख देता हूं उसको प्रोपेन, प्रोपेन डाइएल। अब सेकंड कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, एक तो है प्रोपाइल और एक है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दीजिए इनको। ये हो गया इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली इथाइल पहले आएगा, तो इथाइल का नंबर क्या है, 2 इथाइल। देखो उल्टा नोमेनक्लेचर किया अपन ने, और अब स्पेस बचा ही नहीं, तो 2 पर अब लिख देता हूं प्रोपाइल। ठीक है, वापस लिख देता है 2 इथाइल 2 प्रोपाइल, प्रोपेन डाइएल। ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो चुका है। ऐसा ही एक कंपाउंड और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH CH C CH C C डबल बॉन्ड O OH। यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कीटो ग्रुप है, यहां पे एक एल्कोहलिक ग्रुप है, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बोनिल है, और ये एक CH3 है। तो आपको क्या करने हैं,
जो टर्मिनल एंड्स हैं, दो टर्मिनल एंड है, उसको मेन चेन बना दीजिए। ये बना दी मैंने मेन चेन। ठीक है, अब अपन नंबरिंग कर देते हैं। अब नंबरिंग में एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम क्या है, जस्ट अ सेकेंड। अब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करूं तो क्या होगा, ये मैंने राइट से लेफ्ट की नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 एंड 6, और लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6। तो जो अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा, जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनको फर्क पड़ने वाला है। तो अब क्या है कि इसमें CH3 को कीटो ग्रुप से कंपेयर करूं तो जो कीटो ग्रुप है वो प्रायोरिटी में पहले आता है। ठीक है, तो इस केस में आपको नंबरिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करनी पड़ेगी, ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ। क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ करें अपन, तो मेरा जो कीटो ग्रुप है उसको 5 नंबर मिलेगा, जबकि वो प्रायोरिटी में ऊपर है। तो इस तरीके से अपन को क्या है कि CH3 को कम नंबर नहीं देते हुए अपन कीटो ग्रुप को कम नंबर देंगे। तो जो राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है वो लिखते हैं, वो हो जाएगा, सभी जो भी ये अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनके नाम लिख दीजिए। तो यहां पर है हाइड्रोक्सी, कीटो, अगेन कीटो एंड मिथाइल। तो 3 वर्ड आ रहा है, 3 लेटर आ रहा है, H K एंड M। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो H सबसे पहले आने वाला है, H यानी कि हाइड्रोक्सी। तो 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है अपना K। तो K कहां पर है, कीटो कहां पर है, 2 पर है और 4 पर भी है। तो कितने कीटो हो गए, डाइकीटो, डाइकीटो हो गया। देन अब जो अपन करने जा रहे हैं वो है लास्ट बचा मिथाइल, और उसका नंबर है 5 मिथाइल। अब मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो 6 के लिए क्या लिखूं मैं, हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन, अच्छा डाइओइक एसिड लिखना पड़ेगा अपन को, डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 टाइम आया है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बहुत बड़ा, और वो है 3 हाइड्रोक्सी। ओ एल कहां से लिख दिया, हाइड्रोक्सिल लिख दिया है, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइकीटो 5 मिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, एक कंपाउंड और देखते हैं, और वो है C डबल बॉन्ड O Cl, CH2 CH, C डबल बॉन्ड O Cl, और यहां पर एक OH। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। क्या करनी चाहिए मुझे, एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है OH, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करूं तो देखना ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। तो मेरे OH को पोजीशन मिली है 3। जबकि अगर मैं ये करता राइट से लेफ्ट की तरफ करता तो 1 2 3 4, OH को पोजीशन मिल जाती 2। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना चाहिए, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करनी चाहिए, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि OH को ज्यादा नंबर नहीं देना है। तो OH यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर है फॉर नंबरिंग।
ना इस कंपाउंड का नाम हो गया अपना, 2 पर है हाइड्रोक्सी, ये लिख दिया। कार्बन कितने हैं टोटल मेन चेन में, वो है 4, तो 4 के लिए क्या लिख दूं मैं, ब्यूटेन। अब क्या लिखना है, ब्यूटेन डाइनोइल क्लोराइड। इसी तरीके से असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड नहीं, एसिड क्लोराइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, OYL या YL से अपन एंड करते हैं, ठीक है, और क्लोराइड लिख देते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। एक और कंपाउंड कर लेते हैं अपन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर एक CH3 है और यहां पे CH3, मेन चेन हो गई ये। और ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6। कंपाउंड का नाम हो गया अपना, 3 पर क्या है, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, हेक्सेन डाइनाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन डाइनाइट्राइल। 2 नाइट्राइल है, 2 साइनो ग्रुप है, दोनों अपोजिट एंड पर, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, और वो क्या बोल रहा है, इफ कंपाउंड हैज मोर देन 2 like group, then 2 functional group are treated as principal functional group and remaining are treated as secondary functional group, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इससे पहले वाले केस में, फर्स्ट पॉइंट में तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप थे एक जैसे। इस केस में तो क्या आ गई कि 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है एक ही जैसे। जैसे इस कंपाउंड में देखो, C डबल बॉन्ड O H, CH2 CH CH CH2 C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H एंड C डबल बॉन्ड O H। यहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर भी CHO 1 टाइम, दूसरी टाइम यहां पर भी CHO 2 टाइम, यहां पर भी CHO 3 टाइम, और यहां पर भी CHO 4 टाइम। 4 टाइम रिपीट हुआ है CHO, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से 2, किन्हीं 2 को क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है। चाहे तो वो हो सकता है 4-3 या 3-2 हो सकता है, या 2-1 हो सकता है, 1-4 भी हो सकता है। और जिन दोनों को फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो, इसके अलावा जितने भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं उसी टाइप के, उनको आप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानोगे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। मान लीजिए कि आपने 4th और 3 को मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना है, तो 2 और 1 को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसके लिए अपने पास में थर्ड पॉइंट है, और वो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पेरेंट चेन इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट 2 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को चूज करना है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए, और दूसरी बात है वो सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। जैसे यही केस वापस मैं लिख देता हूं यहां पर, C डबल बॉन्ड O H CH2 CH CH CH2 CHO
और CHO, क्या इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा जाए तो ये हो गया डबल बॉन्ड O एंड H, C डबल बॉन्ड O एंड H, एंड यहां पर और ये एक H लगा दिया। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि कितनी चेन्स बन सकती हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हों, तो वो मैं यहां पर क्लियर करता हूं दोबारा। इसको सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया और ये पेस्ट किया। ठीक है, तो पहली चेन जो है वो ये बन सकती थी, या ऐसे लिखूं मैं, इसमें कितने हैं, टोटल 4 कार्बन है। दूसरी बन सकती थी ये, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, इसमें भी 4 है। ठीक है, अब तीसरी क्या बन सकती थी, ये जिसमें कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बन सकती है, और इस केस में भी कितने हैं 5 कार्बन। अगर ऐसी चेन बन जाए जिसमें 5 से ज्यादा कार्बन हो जाए तो वो अपनी मेन चेन होगी। तो लास्ट वाला देखो यहां पर पॉसिबल है या नहीं। ये देखो, यहां से लगाकर मैं अगर ये खींच दूं तो दोनों CHO ग्रुप इंक्लूड कर दिया मैंने, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 कार्बन। तो ये अपनी मेन चेन हो गई, पेरेंटल चेन ये हो गई, बाकी सभी पेरेंटल चेन नहीं होगी। तो इस केस में क्या है कि पेरेंटल चेन से बाहर जो CHO ग्रुप है उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा, वो नाम करने से पहले तो अपन नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3 और 4 पर क्या है अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और जो CHO है एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स क्या होता है फॉर्माइल। तो 3,4 पर कितने फॉर्माइल हैं, डाइफॉर्माइल, डाइफॉर्माइल। देन मेन चेन में कितने कार्बन है 6, तो हेक्सेन और डाई-एल, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 3,4 डाइफॉर्माइल हेक्सेन डाई-एल विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, और कुछ कंपाउंड देखते हैं, जैसे कि हो गया अपना CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड O, या इस तरीके से लिखो डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH एंड C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, दिखने में डायरेक्ट दिख रहा है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये मिल गई है। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, इससे ज्यादा कार्बन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब इस केस में इस CHO को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसका अपन लगाएंगे प्रीफिक्स, और वो होता है कार्बोक्सी। ठीक है, अब ये कार्बोक्सी कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर। तो 3 कार्बोक्सी, 5 कार्बन है, तो पेंटेन डाइओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। CH2 CH CH2 COCl and COCl again and one more time COCl। सीधा सा दिख रहा है कि अपना ये मेन चेन हो गई और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको नंबरिंग ऐसे करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसको नंबर कम मिल जाए। तो ऑब्वियसली नंबरिंग करनी चाहिए यहां से 1 2 3। ओ यार, ये तो थर्ड नंबर मिल रहा है इसको, तो इस केस में नंबरिंग हो जाएगी ऐसे 1 2। अरे यार, दोनों तरफ से थर्ड नंबर ही मिल रहा है इसको, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अपना 3 पर क्या है, ये जो COCl है इसको बोल दिया अपन ने, इसका सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट का जो प्रीफिक्स है वो हो गया 3 क्लोरोफॉर्माइल मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइनॉइल क्लोराइड। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम हो गया 3 क्लोरोफॉर्माइल पेंटेन डाइनॉइल क्लोराइड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर, तो ये है नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर। वो कैसे करते हैं अपन, अगर कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो और उनसे ही चेन एंड हो रही हो, दो एंड जो होते हैं चेन के वो उन्हीं फंक्शनल ग्रुप से हो, तो उनका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम ऑफ सच कंपाउंड आर मोर कॉमन एंड कन्वीनियंट देन IUPAC नोमेनक्लेचर। ये तो बार बार पढ़ ही रहे हैं यार। तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये है, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो ऐसे कर रहे थे कि अपन सबसे पहले कि जैसे ये कंपाउंड हो गया CH2 CH2 CH CH2, यहां पर मैंने COOH लगा दिया, यहां पर भी मैंने COOH लगा दिया और यहां पर मैंने COOH लगा दिया। इससे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या है कि इन जो टर्मिनल कार्बन है उनको अपन इंक्लूड कर रहे थे मेन चेन में IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम पर, बट अब जब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करना है मेन चेन में। मेन चेन इनके बिना ही बनेगी और ये इस केस में ये होगी। ठीक है, अब आपको नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है आपको, जिससे क्या सभी फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल पाए। तो ये हो गया मेरे पास में 1 2 3 4। मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग की, तो एक COH को 4 नंबर मिला है, एक को 2 मिला है, एक को 1 मिला है। ये जब क्या किया मैंने, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग की, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6 एंड 7, ये टोटल 7 हो गया। अब जब अगर मैं ये कर लेता, नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ करता, तो 1 2 3 एंड 4, तो पहले 1 मिला है, देन मिला है इसको 3, देन मिला है 4, तो 4 + 3 7 + 1 8 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज बता दूं मैं तुम्हें,
all functional group having highest priority are treated as principal functional group. जितनी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप हैं उनको क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। और जितने भी कंपाउंड इस तरीके से आ रहा है उन सभी को हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव माने जाएंगे। ये सभी हाइड्रोकार्बन से बने हुई चीजें हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो हो गए। अब कुछ नॉमेनक्लेचर भी कर लेते हैं। तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो ये हाइड्रोकार्बन कौन सा हो गया, मेन चेन हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ब्यूटेन, या अपन लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। अगर ये होता CH3 CH2 CH2 CH3 होता तो एन ब्यूटेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, कहां कहां पर है COH ग्रुप, 1 पर है, फिर है 2 पर है, और फिर है 4 पर। देन ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, 1,2,4 ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड is the chemical abstract name of this compound. Now one more example, CH2 CH CH CH2 COCl, again COCl, again COCl, and फोर्थ टाइम ये और COCl लिख देता हूं। तो आपको क्या करना है, ये मेन चेन चूज कर ली, नंबरिंग कर दो, कहीं से भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में तो 1 2 3 and 4। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1, 2, 3, 4। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। तो यहां पर लिख दिया मैंने ब्यूटेन, कितने टाइम COCl है, 4 टाइम, तो ये लिख दिया टेट्रा क्लोरो कार्बोनिल। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, एक ऐसा ही और CH2 CH CH2 CN CN एंड अगेन CN। मेन चेन हो गई ये, एंड 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एब्स्ट्रैक्ट नॉमेनक्लेचर में नाइट्राइल को कार्बोनाइट्राइल बोला जाता है। ठीक है, अब एक ऐसा केस जिसमें थोड़ा सा चेंज है, और वो है ये CH2 CH CH2, यहां पर मैं COOH ग्रुप लगा रहा हूं, यहां पर मैं COCl लगा रहा हूं, और यहां पर अगेन COOH ग्रुप लगा रहा हूं। मेन चेन तो हो गई मेरी ये। ठीक है, नंबरिंग कर दी मैंने 1 2 3। अब 2 पर क्या है, 2 पर ये 2 पर जो है 3 नंबर था, 2 पर है क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, और बाकी दोनों जगह पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरोफॉर्माइल। देन 1 और 3 पर क्या है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले एल्केन लिख दीजिए, प्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस कंपाउंड का
केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नॉमेनक्लेचर हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज और बच गई है। कभी कभी क्या है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि एक केमिकल कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करके दे देंगे, आपको बताना होगा कि वो कंपाउंड कौन सा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो अब अपन करने जा रहे हैं नेक्स्ट थिंग जो है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अपने पास में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, आपको उससे बनाना है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ 7 पॉइंट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है जिनको ध्यान रखना है। तो ये क्या इंस्ट्रक्शंस है? इंस्ट्रक्शंस टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड आर फॉलोइंग। तो फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन फ्रॉम द वर्ड रूट ऑफ द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। जब अपन को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने किया हुआ मिलता है तो उसमें एक वर्ड रूट होता है, मेन चेन में कितने कार्बन है। तो सबसे पहले तो उन कार्बन का एक लाइन बना दो। जैसे 3 कार्बन है तो सी सी सी, ये 3 लिख दो। ठीक है, अगर प्रोप कुछ आया है, प्रोप वर्ड रूट में प्रोप आया है तो कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन लिख दो। देन फिर क्या करना है, नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम द आइदर साइड। किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर दो। जैसे इसमें कर दें 1 2 3, चाहे तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, इधर से स्टार्ट कर देते 1 2 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आइडेंटिफाई द प्राइमरी सफिक्स फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब जो लास्ट में आता है सफिक्स, उसमें से प्राइमरी सफिक्स को ढूंढो। प्राइमरी सफिक्स ढूंढा, देन प्लेस द प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एट देयर पोजीशन। तो जो प्राइमरी सफिक्स है, या तो वो डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो, उसको आप उसके प्लेस पर पोजीशन जो दे रखी होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, वहां पर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना दो। देन आइडेंटिफाई द नेम एंड द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करो। उसकी पोजीशन दे रखी होगी। देन आइडेंटिफाई द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, या उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट प्लेस एट द प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, ये आपको पता है कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और कुछ तो पहले से सब्स्टिट्यूएंट होते ही हैं। जैसे Br हो गया, CH3 हो गया, आयोडाइड हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट होते ही हैं। और जिनकी प्रायोरिटी कम थी उनको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, और जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, जो 5th पॉइंट में आ चुका है। देन लास्ट में एक पॉइंट है, मेक कार्बन टेट्रावेलेंट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। अब जब सब कुछ हो चुका है तो जब भी जहां पर भी मिल रहा है आपको कार्बन दिख रहा है, उसका टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है आपको। अगर नहीं है तो उससे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। अब एक एग्जांपल लेते हैं पर 4 हाइड्रोक्सी 7 कीटो 9 मिथाइल 2,5,8 डेका ट्राई इनोइक एसिड। कंपाउंड का नाम क्या है? 4 हाइड्रोक्सी 7 कीटो 9 मिथाइल 2,5,8 डेका ट्राई इनोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना है क्या है, वर्ड रूट जो है वो है डेका, यानी कि 10 कार्बन है। तो सबसे पहले 10 कार्बन बना देते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नंबरिंग कर दो इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
उसके बाद में जो अपना प्राइमरी या मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको ढूंढो। ये ओइक लिखा हुआ है, ओइक, और उसकी पोजीशन नहीं दे रखी है। तो ऑब्वियसली पोजीशन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो तो टर्मिनल कार्बन होता है, COOH, वो तो टर्मिनल पे आता है, या तो 10th कार्बन पे होगा या फर्स्ट कार्बन पे होगा। तो मैं यहां पर 10th कार्बन नहीं लिख रहा हूं, मैं फर्स्ट कार्बन लिया है, तो वही COOH होगा। तो ये लिख दिया मैंने COOH। ठीक है। अब उसके बाद में ये बोल रहा है डेकाट्राइइन, यहां पर लिखा हुआ है इन। कितने इन है? ट्राइइन। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। और कितने? 3 डबल बॉन्ड है, 3 जगहों पर डबल बॉन्ड है। और वो पोजीशन क्या है? सेकंड है, 5 है और 8th है। तो सेकंड ये रहा मेरा सेकंड, तो यहां पर मैं बना देता हूं एक डबल बॉन्ड। फिर कहां बनाना है मुझे? 5th कार्बन पर, ये 5th कार्बन पे भी बना दी। फिर 8th कार्बन पर, ये 8th कार्बन पे भी मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अब इससे आगे बढ़ता हूं, वो है मेरा 9 पर है मिथाइल, कार्बन नंबर 9, और ये मैंने रख दिया एक मिथाइल। 7 पर है कीटो, तो कीटो क्या होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर 4 पर क्या है? हाइड्रोक्सी, यानी कि OH। ठीक है, ये मेरे 6 पॉइंट हो गए। और 7 पॉइंट में मुझे क्या बोला था? टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करो। जिस कार्बन के पास में एक बॉन्ड है उसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 बॉन्ड है तो 2 और हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, और किसी कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। और जिस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं उस पर कुछ भी मत जोड़ो। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन को, कार्बन नंबर 10 को देखूं तो उसने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं मैं। डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर H3। अब 9th कार्बन को देखूं तो 9th कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है यहां पर। 8th कार्बन देखूं तो 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक H और चाहिए। 7th कार्बन 4 बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 कार्बन 3 बॉन्ड पहले से है, एक H और जोड़ देता हूं। 5 3 बॉन्ड है, एक H जोड़ दो। कार्बन नंबर 4 एक H की रिक्वायरमेंट है। कार्बन नंबर 3 एक H की रिक्वायरमेंट है। कार्बन नंबर 2 यहां पर भी एक H की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपाउंड बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया जिसका अपन को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया गया था। ठीक है, एक कंपाउंड और बनाते हैं जिसका भी अपन को नाम पता है, और वो है 3 ब्रोमो 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहले तो मैं बना देता हूं एक साइक्लोहेक्सेन। ये बना दिया मैंने। अब मैं रैंडम नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ओल आया है, लास्ट में ओल आया। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओल, यानी कि OH, और उसकी पोजीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब 1 है। 1 को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1 पर लगा देता हूं मैं OH। अब ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 4,4 डाई मिथाइल। तो 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए मैंने। ठीक है, अब 3 नंबर पर मेरा लगा हुआ है एक ब्रोमीन ग्रुप, तो ये मैंने लगा दिया एक ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, बाकी बचे हुए हैं जहां पर भी आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं ऐसे, और इस तरह के एक स्ट्रक्चर में आप नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अपना पास में एक कंपाउंड। ठीक है, अब एक और कंपाउंड देख लेते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट है उसका स्ट्रक्चर, और वो है 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लोहेक्सेनॉल। तो सबसे पहले तो वर्ड रूट क्या है, हेक्सेन, हेक्सेनॉल है ना। तो मैं ये करने वाला हूं, वो भी क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो पहले आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब इसने क्या बोला है कि ऑल और है, तो सबसे पहले तो आपकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑल की पोजीशन नहीं बता रखी है तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 पर होगा, ये OH लगा दिया। ठीक है, अब 5 पर क्या है मेरा, 5 पर है मेरा एक मिथाइल, ये मिथाइल लगा दिया। देन सेकंड नंबर पर है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल कैसा होता है, CH, इस पे CH3 लगे होते हैं 2। ये कंपाउंड बन गया मेरा। तो ये कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपने अगर अपने पास में IUPAC नोमेनक्लेचर हो, नेम हो, तो उससे स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक का मतलब हो गया जिसमें 2 साइकिल हो, 2 रिंग्स हो। ठीक है, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनको क्या है, 3 कैटेगरी में रखने वाला हूं। ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन शेयर हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पर ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन दोनों रिंग में, रिंग 1 और रिंग 2 में, दोनों में है। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है एक, तो ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। अब दूसरा बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन शेयर हो रहा हो, जैसे ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ये 2 कार्बन शेयर हो रहा है। अब तीसरे तरीके की ऐसी चीजें जिसमें 2 से ज्यादा, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो शेयर हो रहे हैं दोनों रिंग को बनाने में। जैसे केस ये है, अब यहां पर आप देखोगे तो पहली रिंग तो ये बन रही है, यहां से लगाकर ये रिंग, और दूसरी रिंग कौन सी बन रही है, वो बन रही है ये रिंग। ठीक है, और दोनों रिंगों को देखोगे तो उसमें कार्बन कौन कौन से शेयर हो रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ये 3 कार्बन शेयर हो रहा है। तो ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 रिंग बनी है इसमें भी, एक लेफ्ट में बनी, एक राइट में बनी है। तो तीनों का नोमेनक्लेचर जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले अपन उसको पढ़ते हैं जिसमें एक कार्बन शेयर हो रहा है, 1 कार्बन शेयर हो रहा है। ठीक है, जस्ट इसको हटा देता हूं। इफ 2 ring share 1 carbon, the compound is a spirocyclic compound और simply spiro compound। तो आप उसको क्या बोलेंगे, जब एक ही कार्बन शेयर हो रहा हो तो उसको बोलेंगे स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड, या सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड। इन दोनों की एक ही मतलब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने बता दिया तुम्हें, और एक ये, और
ठीक है। और इनको बोलते हैं अपन स्पायरो कंपाउंड। इनके नोमेनक्लेचर को बाद में पढ़ते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं दूसरी चीजें भी जिसमें 2 कार्बन शेयर हो रहा हूं। जैसे ये है, एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया था, एक एग्जांपल ये और इसमें भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 शेयर हो रहा है। तो ये जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एंड द लास्ट वन कैसा है, ये एक ही एग्जांपल और वापस रिपीट कर देता हूं। तो इनको बोलते हैं ब्रिज्ड। क्या है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के बीच में एक ब्रिज बन रहा है जो होके जा रहा है कार्बन नंबर 2 से, तो इसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो 3 तरीके की बाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट है अपने पास में स्पायरो कंपाउंड, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब इनके नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं वो डिस्कस करना रह गया है, और वो है ये